फ्लेमिंग का वामहस्त एवं दक्षिण हस्त नियम। चित्र 1 में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के बारे में बताया जा रहा है और चित्र 2 में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में जो आपके चित्र में दिखाया जा रहा है कि अंगूठा जो है वो चालक के गति की दिशा को दिखा रहा है और जो दूसरी अंगुली जो है वो तर्जनी जिसको बोलते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिखा रही है और तीसरी अंगुली जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में जो अंगूठा जो है वो चालक की गति और दूसरी अंगुली जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीसरी अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार जब हम बाएं हाथ की अंगुलियों जैसे तीन अंगुलियों में तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं, तब यदि तर्जनी, मध्यमा क्रमशः चुंबक क्षेत्र और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण हस्त नियम में तीनों अंगुलियों द्वारा दिशा दिखाई जाती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार क्या बोला जा रहा है, जब हम बाएं हाथ की तीन अंगुलियों में तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तब यदि तर्जनी, मध्यमा क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण हस्त नियम में तीनों अंगुलियों द्वारा दिशा दिखाई जाती है। जैसे दाहिना हाथ का जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा बता रहा है और दूसरी अंगुली तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। उसके बाद मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। तो ये था आपका फ्लेमिंग का वामहस्त एवं दक्षिण हस्त नियम।